Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is non-aromatic? बच्चों हमें यहाँ ए बी सी डी चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों हमारे पास तीन टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं बच्चों एरोमेटिक, दूसरे होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक, दूसरे होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड कैटेगरी होती है हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। थर्ड कैटेगरी होती है हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब समझते हैं हमारे पास इनको। हमारे पास तीन कंपाउंड कौन से हैं? एक एरोमेटिक होते हैं, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक और दूसरे होते हैं तीसरे होते हैं हमारे पास नॉन एरोमेटिक। ये थ्री टाइप के हमारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड किस तरीके का होगा। अगर हम बात करें हमारे पास एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की, अगर हमारे पास कहीं साइक्लिक हमारा कंपाउंड है और उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है, कैसी कॉन्जुगेशन? कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है, कहीं पर कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रही, और वो कंपाउंड अगर हमारा प्लेनर है, वो कंपाउंड अगर हमारा प्लेनर है, तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे, तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0 रखने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारा जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। क्या होता है हमारा कंपाउंड? वो एरोमेटिक। अगर साइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर्स कंपाउंड हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, जहाँ इनकी वैल्यू 0 1 2 3 रखने पे 2 पाई 6 पाई 10 पाई ये सब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड एरोमेटिक होता है। और अगर वहाँ पे हमारे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है हक्कल्स रूल। कौन बताता है बच्चों? ये हक्कल्स रूल हमें ये बात बताता है कि आपके पास या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर वो होगा एंटी एरोमेटिक, अगर वो साइक्लिक प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा ये रखेंगे, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ये सब वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो बच्चों या तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा या एंटी एरोमेटिक, लेकिन अगर साइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड और प्लेनर कंपाउंड है। अगर ऐसा नहीं है तो वो कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारे पास कंपाउंड कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। मान लीजिए अगर साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक मिल गया तो नॉन एरोमेटिक। अगर हमारे पास कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं है या कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, तो हमारे पास कंपाउंड कैसा हो जाएगा? हमारे पास नॉन एरोमेटिक। कहीं प्लेनैरिटी नहीं आ रही तो कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक। तो ये सब होते हैं एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़कर सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो हमारे फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। ऑप्शन ए में हमें बच्चों ये वाला कंपाउंड मिला है, ये वाला कंपाउंड। और यहाँ हमारी 4 मेंबर्ड की रिंग है। ये हमारे पास कुछ इस तरह डबल बॉन्ड्स दिए गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो ये दूसरी रिंग है इसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड। तो बच्चों अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ हमारे पास एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है दैट मीन्स बेंजोनाइड रिंग प्रेजेंट है। और ये कैसी होती है हमारे पास? ये होती है एरोमेटिक नेचर की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास? डबल, सिंगल, फिर अगेन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है, बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ये बेंजीनॉइड कंपाउंड है। अगर आप इस बेंजीन रिंग को देखोगे तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है ये। दैट मीन्स, और ये हमारे पास कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है एंड साइक्लिक भी है। दैट मीन्स ये कैसी होती है हमारे पास? एरोमेटिक होता है। ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होता है। अगर हम बात करें हमारे सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड में हमें क्या मिला है? हमें एक 6 मेंबर्ड की रिंग मिली है, हमें एक 6 मेंबर्ड की रिंग मिली है, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अगर आप बच्चों इस दो कार्बन को देखोगे, ये कार्बन हमारा कैसा है बच्चों? sp3 है, और यहाँ हमारे पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ये कार्बन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड अगेन फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ ये कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा है। कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या यहाँ पे है? नहीं है।
अगर कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो गई तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। फिर हमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी चेक ही नहीं करनी, हमारा कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को छोड़ के बाकी कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक। थर्ड में हमें मिला है सी, सी में मिला है बेंजीन रिंग। अगेन बच्चों हमने देखा था बेंजीन रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। इसके अंदर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, सभी के पास बच्चों क्या है, एक एक पाई बॉन्ड है, एक एक पाई बॉन्ड सबने बनाया है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2। अगर हम लिखना चाहें ऑल कार्बन कैसे होते हैं यहाँ, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और ये होता है हमारे पास पूरा प्लेनर, कैसा होता है, प्लेनर। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करे तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसका कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है। जब भी बेंजोनाइट कंपाउंड मिल जाए तो वहाँ हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, प्लिनैरिटी देखने को मिलती है। और हमारे पास ये कंपाउंड साइक्लिक तो होता ही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, 3 पाई बॉन्ड्स है, दैट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हकल के हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू को 1 रख दोगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होता है, हमारे पास एरोमेटिक होता है, बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा बेंजीन। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें कौन मिला है बच्चों, डी ऑप्शन में हमें मिला है एक 5 मेंबर्ड के रिंग और नेगेटिव चार्ज है, ये हमें डी ऑप्शन के अंदर मिला है। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, यह डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से समझना है इसको भी बच्चों, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है बच्चों, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल नेगेटिव, तो यहाँ हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, तो हमारे पास ये वाला बच्चों यहाँ पर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ ओवरऑल पूरे हमारे रिंग के अंदर क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है। ओवरऑल पूरे रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन मिल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज हर जगह क्या हो रहा होगा, बार बार अलग अलग कार्बन पे जा रहा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिलोकलाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये जो कार्बन आयन होता है ये कैसा होता है, sp2। और बाकी डबल बॉन्डेड कार्बन भी हमारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन की वजह से ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, हमारा नेगेटिव चार्ज वाला। तो यहाँ कॉन्जुगेशन होता है, ये सिस्टम प्लेनैरिटी को अज्यूम कर लेता है। हमारे पास ये सिस्टम कैसा होता है, प्लेनर होता है, प्लेनैरिटी होती है इसके अंदर, साइक्लिक तो ये है ही। अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे बच्चों, दो तो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो गया, और नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो एक ही कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक निकला है, विच वॉज ऑप्शन नंबर बी। और हमें यही बताना था, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।